बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले विकास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में एक महाराष्ट्र लेवल की मीटिंग बुलाकर एक बहुत अच्छा काम। तो यहाँ जो तजावीज़ पेश करने की बात आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छी अच्छी तजावीज़ की। मैं एक दो चार तजावीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कि जो हमारे समाज में डर और खौफ का माहौल है उसको निकाला जाए, सबसे पहले। दूसरा ये है कि ये डर और खौफ इसलिए हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियन बोलो, हमारे उलमा आलिम बोलो, इसको हिंदू मुसलमान करके ये बता रहे हैं कि आप रास्ते में आएंगे तो एक्ट टू रिएक्ट होगा, वो आप पर कुछ करेंगे, आप कुछ करेंगे। तो ये डर और खौफ में जो मौलाना ने कहा साहब ने कि हम सोए थे 5 बजे से, वो उसको रीजन सबसे बड़ा हुआ है कि जो हेजिटेशन करना था वो हमने किए नहीं। अब जब वो कायदा में रूपांतरित हो गया तब हमको अभी होशियारी है। तीसरी बात यह है कि आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि लोकसभा राज्यसभा में मुस्लिम एमपीज ने अपना हक अदा किया, लेकिन मुबारकबाद के काबिल है हमारी वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको हम हमारे हमवतन भाई कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर खुलकर सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूं, मेरी तजावीज़ ये रहेगी कि उन सब पार्टियों के लीडरों को भी जहां जहां हमारा एजुकेशन हो रहा है, जहां जहां हमारी सभाएं हो रही है, जहां जहां हमारे आंदोलन हो रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए और उनके भी 5 से 10 से 15-20 मिनट का लेक्चर रखा जाए, ताकि मुसलमानों में जो डर है क्या हिंदू लोग हमारे खिलाफ जाएंगे, वो अगर हिंदू भाई हमारे सामने आके जो हाउस में खुलकर बोल रहा है, मैं खास करके महाराष्ट्र की उद्धव बाला ठाकरे के लोगों को बुलाना चाहूंगा कि उनको आगे खड़ा करो और उनसे लो, खास करके वो। तीसरी तजावीज़ ये है कि लोकसभा में हमारे गृह मंत्री ने राज्यसभा में जो झूठी बातें कही है वक्फ बिल के बारे में और मुसलमानों की सहानुभूति सिंपैथी लेने की कोशिश की है, वो झूठी बातें वन साइड में लिख के सच्चाई क्या है बिल में, या हमारे एडवोकेट यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह वो इन शॉर्ट एट ए ग्लांस वो पढ़ के बताए और उसको ज्यादा से ज्यादा हम इशू करें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर झूठ बात बता रहे कि वो वक्त में ये है, तरमीम में हम ये कर रहे हैं, जबकि टोटल झूठ है। अभी आपके सामने बताया उन्होंने, जुडिशरी का झूठ है, तो हिंदुओं का झूठ है, यानी इतना ओपनली झूठ बोल रहे ताकि हमारे हिंदू भाइयों को भी हम बता सकें कि ये सब झूठ है। तीसरी बात यह है कि हम रैलियां निकालेंगे, लेकिन अभी जैसे ही ये बिल पास हुआ जुमा के रोज सब पुलिसों ने हमको टाइप किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जलगांव में एकता संगठन के माध्यम से इसको अपोज कर रहे थे। बूथ के दिन भी अपोज किए, जिस दिन लोकसभा में आया, जुमेरात के दिन भी अपोज किए, उस दिन भी कलेक्टर ऑफिस के सामने किए। जुमा के दिन जब पास हो गया, पुलिस पूरी सब तरफ से हमारे को दबा के रखी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा के दिन हमारी मस्कुरात को 200 से 250 के रास्ते पे उतारा और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा इफेक्ट हुआ कि पुलिस और सीआईडी देखते रही। उन्होंने बाद में हमसे पूछा, यार आपने हमको बताया क्यों नहीं? बोला हमारे एजुकेशन हम क्यों बताएंगे आपको, हम लोकशाही मार्ग से, हमारे लोकशाही हक हुकूक से, संविधान को बचाते हुए हम हमारा काम करें। और दूसरी तरह ये मेरी कि हम रैलियां निकालते हैं, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। हम एनआरसी के टाइम जलगांव में हम 86 दिन हम कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने कंटिन्यू रखे। तो मेरी ये तजावीज़ है इसमें जवाब साहब कि रोज जैसा इन्होंने कहा कि एसोसिएशन अलग अलग ढंग से है, मैं चाहता हूँ कि हर चीज में 10, 12, 13, 15 तालुके रहते हैं, तो तालुके में कुछ गांव रहते हैं, तो कलेक्टर ऑफिस को बाकायदा हर रोज एक चैन जिसको साथी उपोषण कहते हैं वो हर रोज रखा जाए। एक गांव के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग और अपनी जो है ऑर्गेनाइजर वो 10-15 हमेशा रखे, ताकि रोज ये चलता रहे। इसकी मीडिया ट्रायल भी हो, जो अभी बतू साहब ने बताया कि हम इसमें पीछे हटक थे, क्यों मीडिया में डाल रहे, क्यों डर? मीडिया ट्रायल आज का बहुत बड़ा हथियार है। मीडिया ट्रायल होनी चाहिए, सोशल मीडिया में जाना चाहिए, ज्यादा छोटी चीज को भी आप बड़े पैमाने पे पेश करें। ये मेरी एक तजावीज़ है कि उसमें रोज का साथी उपोषण का जरिया वहां पे ये करें। और इम्पोर्टेंट वर्क बाय यूजर और लिमिटेशन एक्ट, इसको सामने लाया है, क्योंकि अभी कल से हमारे जैसे लोगों को फोन
बना रहे कि फारूक में हम तो पीर के दिन जमीन खरीदने वाले थे मस्जिद मसाजिद के लिए, अभी हमने क्या नाम से खरीदा। अगर हम वो खरीदेंगे फिर वो वक्त में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर मालिकाना हक तो उनको जाएगा, फिर और क्या होगा। तो उसके लिए आप लोगों को मैं एडवोकेट साहब से बहुत गुजारिश करूंगा कि उसको स्टडी करके अभी हमने उनको रोकना चाहिए कि वो वक्त बाई उधर और इसका जो लिमिटेशन है, इसलिए हम उसको चैरिटी कमिश्नर में कैसा रजिस्ट्रेशन करें, उसके लिए आप थोड़ा सा उसमें अवेयरनेस लाओ। वो प्रॉपर्टी अभी आपको जब पता है कि ये कायदा हो गया है, तो अब उसको हम हमारी पैसों से खर्च करके वो प्रॉपर्टी को उनके हाथ में क्यों देना, क्यों हमने वक्त में उसको रजिस्ट्रेशन करना। उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि वो प्रॉपर्टी को भी हम अपने बचा सके। क्योंकि अभी उन्होंने अब कायदे में क्या लिखा वो नहीं देख रहे कि विद इफेक्ट फ्रॉम थी 20 अप्रैल 25 और पीछे से कितना बताया वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारे नौजवानों में लीगल अवेयरनेस लाना चाहिए। गृह मंत्री अगर हाउस में ये बोलते हैं कि अभी गोवंश कत्ल वालों को मैं मकोका लगाऊंगा, डर और खौफ में, अरे भाई वो मकोका की डेफिनेशन तो देखो, संगठित गुनहगारी और दहशतगिरी के लिए लगाएगा। हमारे कई लोग क्या 50-100 लोगों होकर काट रहे क्या, तो दहशत पर डरा दिए, धमका दे रहे, हमारे लीडर भी डरा रहे, घबरा रहे। तो लीगल अवेयरनेस बहुत जरूरी है वक्त में भी। और आने वाला जो कानून उन्होंने अभी जो महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा 1 अप्रैल तक के सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए थे, कौम फिर से सोई थी, बहुत कम लोगों ने सजेशन ऑब्जेक्शन दिए। हमने बार बार सोशल मीडिया से लोगों को और वो प्रिंट करके रखे ताकि आप साइन करो, हम पोस्ट करेंगे 3 कॉपी, लेकिन फिर हुआ नहीं। अभी वो एक्सटेंशन हुआ नहीं हुआ, खत्म हुआ वो भी अभी पता नहीं। लेकिन ये चीजों को हमने पहले से अवेयरनेस करना चाहिए, इतना ये है। और एक बात बहुत अच्छी थी क्या, जो हमारे साथ जैसा मेरे साथ हमारे अजीत पवार गढ़ के लोग काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर लवा फरोज विफाक के तमाम मेंबरान, सदर साहब और दूर दराज से सफर करके आए हुए तमाम जी शोर उम्मत मुस्लिमा के लिए फिक्रमंद रहने वाले नौजवान बुजुर्गों, मैं बगैर किसी कमीदी गुफ्तगू के कि हम यहाँ क्यों आए, क्या मकसद है, इस पर ना बात करते हुए वक्त की नजाकत को समझते हुए जो मेरे अपने जहन में तजवीज़ आई वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले बहुत सारे हमारे भाइयों ने, बुजुर्गों ने तजवीज़ पेश की थी कि उलमाए किराम के लिए जुमा के बयानात के अंदर मवाद जो है फराहम किया जाए। उसमें मेरी तरफ से एक बात यह है कि होता यह है कि इससे पहले भी जब भी उम्मत में बहुत सारे मसाइल आए, जैसे ट्रिपल तलाक है, NRC, SC है, तो चूंकि मैं भी एक मस्जिद का इमाम हूँ, होता यह है कि अइम्मा किराम एक हफ्ते उसको बोल देते हैं, बयान कर देते हैं, या शहर की अक्सर मसाजिद में होता है, बाद मसाजिद में नहीं होता है। हर इमाम का अपना एक तर्ज होता है, उसका एक तसलसल चलता है, वो एक महीनों के हिसाब से, महल्ले के हिसाब से वो अपने बयान करते रहते हैं। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर विफाक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये जिम्मेदारी ले, और चूंकि यहाँ ये भी बात है कि यहाँ विफाक के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी तमाम मसालिक के लोग जमा है, तो हर मसलक के लोग जिम्मेदारान अपने मसाले अपनी मसाजिद के अंदर अपने अइम्मा को इस बात का पाबंद बनाए। क्योंकि ये लड़ाई वक्ती तौर पर नहीं है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक नहीं है, एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले। वरना क्या होगा, हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते इस पर बयान करेंगे, अवाम के जहन से वो बात निकल जाती है, फिर अवाम फिर अपनी चीजों में लग जाती है, और अइम्मा किराम फिर अपने वो जो पुराने मौजू होते हैं मकातिब की तालीम के ताल्लुक से, दूसरी तालीम के एतबार से, यकीनन वो भी जरूरी है। लेकिन अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा अहम मसला है, क्योंकि दुश्मन जो है फिरका परस्त ताकत है, अब धीरे धीरे जो है वो हमारी गर्मी को, हमारे ईमान को जांच रही है। अगर हम यहाँ ठंडे पड़ गए तो मैं समझता हूँ क्या आगे के हालत इससे खतरनाक हो सकते हैं। तो इन मौजूओं को विफाक के जिम्मेदार अलग अलग एतबार से कि इस हफ्ते क्या मौजू वक्फ बिल के ताल्लुक से किस चीज पर बयान करना चाहिए, एहतिजाज के ताल्लुक से, इत्तेहाद इत्तेफाक के ताल्लुक से, जो है वक्फ बिल की खराबी, या फिर जो है अमित शाह वगैरह जो जैसे झूठ बयान कर रहे हैं उसके ताल्लुक से जो भी हो, इस मौजू को मुसलसल, और यह कोशिश होना चाहिए कि हर मसाजिद के अंदर, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र की मस्जिद हो, हर मस्जिद में जुमा का बयान एक ही मौजू पर होना चाहिए। होता यह
कि मेरी मस्जिद में मैं इस पर करूं, लेकिन जब मेरी मस्जिद के लोग दूसरी मस्जिद के लोगों से मिलते तो दूसरी मस्जिद में चूंकि बयान नहीं हुआ तो वो उनके जहनों में बात नहीं होती। ये बात जो है इसको करने की जरूरत है। दूसरी चीज है, चूंकि गुज़िश्ता कल जो है हमारे एक संगठन के जिम्मेदार फारूक शेख साहब और अनीस भाई वगैरह हम लोग मौलाना उमरैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने इस सिलसिले में गुफ्तगू की। तो मैंने भी मौलाना उमरैन साहब से बात की कि देखिए जैसे कि विफाक के अंदर भी तमाम मसालिक के लोग हैं, मौलाना अतहर अशरफी साहब मालेगांव से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी खुशी हुई, वो भी है, और तमाम मसालिक के लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर भी है। लेकिन होता ये कि जब एहतजाज करने के लिए जो लोग आगे होते तो जो दूसरे मकाती फिक्र के लोग हैं वो लोग इसके अंदर साथ नहीं देते। ये मुझे चूंकि बहुत अच्छा तजुर्बा है, वो लोग आते नहीं, वो लोग समझते हैं कि ये उनका मसला है, ये जबकि ये मसला सिर्फ एक मसलक का, एक तंजीम का नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। तो अब मसालिक जो जिम्मेदार है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हर मसालिक के जिम्मेदारों को इस बात का पाबंद बनाए कि जब भी आपके शहर में वक्फ बिल, अमेंड बिल के खिलाफ अगर एहतजाज हो रहा है तो आप लोग जैसे अपनी मसाजिद के अंदर बयान करते, आप भी पहली सब के अंदर खड़े होंगे। एहतजाज होता है तो इससे जो है ना उम्मत का इत्तेहाद इत्तेफाक नजर आएगा। होता ये कि एक मसलक के लोग नजर आते, दूसरे मसलक के लोग नजर नहीं आते, तो जो दुश्मन को यही नजर आता है कि इनके अंदर अभी भी इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो इसलिए चूंकि जैसे हमारे यहाँ अगर बरेली मसलक के लोग हैं, उलमा किराम है, खास तौर पर अगर एक सब के अंदर खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मत का जो शिराज जो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इत्तेहाद और इत्तेफाक का प्लेटफॉर्म नजर आएगा और हमारी कुव्वत जो है एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर जो है दुश्मन के सामने आएगी और वो जो है इससे पलटने पर मजबूर हो जाएगा। दूसरी एक चीज ये कि जैसे अभी बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाएगा और वहाँ जो है पिटीशन दाखिल होगी, तो मेरी एक राय है कि जब भी हमारी तारीख आएगी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग होगी तो उस वक्त पर हमारा एहतजाज पुरजोर और ज्यादा होना चाहिए। इसलिए कि मीडिया जब उस चीज को कवरेज करेगा तो हमारे एहतजाज को भी वो कवरेज करेगा, यानी ग्राउंड लेवल पर भी, रोड के ऊपर भी हमारा एहतजाज होगा। वरना क्या होगा, हम एक वक्त तक करते और जब तारीख का दिन आता है तो सबकी निगाहें टीवी पर होती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और हम घरों में बैठकर जो है इत्मीनान से एसी के अंदर, कूलर के अंदर बैठे रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। हमें मालूम है कि वहाँ लोग कौन बैठे हुए, लेकिन एहतजाज अगर रोड पर भी होगा तो दोनों तरफ से जब दबाव होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हक में फैसले फरमाएंगे। इसी तरीके से जो है एक चीज ये, जैसे कि हमने देखा होगा कि जब सियासी पार्टियां, जब सियासी मसले होते हैं, यानी जब उनके इलेक्शन का मौका आता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के उयूब को खोलने के लिए वीडियो स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं कि देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था। इसी तरीके से अगर हम अपने एहतजाज में ऐसे स्क्रीन का इस्तेमाल करें और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अमित शाह ने झूठ फैलाया है, अगर हम सिर्फ बोलेंगे तो इससे उम्मत में इतना असर नहीं होगा। हम उनके वीडियोस दिखाए कि देखिए अमित शाह ये पार्लियामेंट हाउस जो मुल्क का एक जिम्मेदार इदारा है, एक जिम्मेदार जगह है, वहां इस तरीके से झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ को बताया जाए और फिर उसकी सच्चाई को जो है स्टेज से बयान किया जाए, तो इससे जो है आवाम के अंदर अच्छा असर पड़ेगा। बस आखिर में एक शेर कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत अब हमें खुद करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत अब हमें खुद करनी होगी, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।